बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने लगे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 7.3। तो 7.3 का जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखें उसने कहा कि आपने क्या करना है। ये एंगल उसने आपको दे दिया 780 डिग्री। ये अकॉर्डिंग टू मैंने स्मार्ट सिलेबस ये क्वेश्चन जो है ये चूज कर लिया। तो इस क्वेश्चन का हमने क्या करना है, हमने नेगेटिव और पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल भी बताना है और हमने इसको लोकेट भी करना है। तो फ्री हैंड भी आप लोकेट कर सकते हो, आप प्रोटेक्टर की हेल्प से भी कर सकते हो, लेकिन पहले आप इस बात को ध्यान में रखें कि नेगेटिव और पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल एक्चुअली होता क्या है। जी तो स्टूडेंट्स को दो को टर्मिनल एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म सेम होता है। ठीक हो गया, यानी जो पहला एंगल है वो जिस आर्म से स्टार्ट हो रहा है, जिस पॉइंट से वो स्टार्ट हो रहा है, दूसरा भी वहीं से स्टार्ट होगा। और जो पहला एंगल जहां पे एंड हो रहा है, दूसरा भी उसी पॉइंट पे आके एंड होगा। तो दोनों की इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म सेम होती है, लेकिन मेजरमेंट डिफरेंट होती है। तो दोनों एंगल्स को फिर हम कहते हैं कोटर्मिनल एंगल्स। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इस एंगल को सबसे पहले हमने क्या करना है, लोकेट करना है 780 डिग्री के एंगल को। तो ये देखें, ये आपके पास जो है ये 4 क्वाड्रेंट्स है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 0 डिग्री होता है। कोई भी एंगल आपने जो है वो लोकेट करना हो तो उसकी हमेशा जो इनिशियल आर्म होती है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही लेते हैं हम हमेशा। ये 0 डिग्री है, यहाँ पे होता है 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, और यहाँ पे 270 डिग्री, और यहाँ पे आके 360 डिग्री इसी लाइन के ऊपर कंप्लीट हो जाता है। और ये जो पहला हमारा क्वाड्रेंट है इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, और ये आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। जी तो स्टूडेंट्स हमने एंगल लोकेट करना है 180 डिग्री। तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक के एंगल यहाँ पे होते हैं, सॉरी 780 को लोकेट करना है। और 90 से लेकर 180 तक यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे 270, और यहाँ पे आके 360 डिग्री मेजरमेंट पूरी हो जाती है। तो ये हमारे पास 780 जो है इसको हम लिख सकते हैं 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री। ये 360 और 360 जब ऐड हुआ तो ये हो गया 720। अब 720 में आप कितना डालो तो 780 होगा, और डेफिनेटली 60 डिग्री आप लोगों को पता चल गया होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 60 डिग्री। जी तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, एक रोटेशन जब हम कंप्लीट करेंगे, ये देखें यहां से मैं एंगल ड्रा करना शुरू करने लगी हूँ, यहां से जब यहां तक हम आ गए तो ये हो गया 360 डिग्री। अब हमने फिर एक रिवोल्यूशन लेंगे, यानी कि दूसरी, क्योंकि यहाँ पे ये देखे ना 2 रिवोल्यूशंस आ रही हैं, ये 2 रिवोल्यूशंस हमने लोकेट कर ली, ड्रा कर ली हैं। अब ऊपर हमने कितनी मेजरमेंट लेनी है, 60 डिग्री, क्योंकि हम प्लस 60 डिग्री कर रहे हैं। तो 60 डिग्री आपको पता है कि 90 के नजदीक होगा, 0 डिग्री से थोड़ा दूर होगा यहाँ पे करके, यहाँ पे। तो आप इस तरह से जो है वो लाइन लगा के यहाँ पे लिख सकते हैं आप 780 डिग्री। जी तो स्टूडेंट्स ये एंगल हमने कर लिया लोकेट 780 डिग्री। अब आपने देखना ये है कि इसका को टर्मिनल क्या होगा। अब जो को टर्मिनल एंगल है वो आपने पॉजिटिव भी ड्रा करना है और नेगेटिव भी ड्रा करना है। तो इसके लिए जरा आप देखें, हम क्या करते हैं, हम इस साइड को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ये देखें, ये जो साइड है 360 डिग्री वाली, यानी जो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसको थोड़ा सा करते हैं बड़ा, इस तरह। ये देखिए, अब देखें जरा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हमारा जो एंगल था ये यहां से स्टार्ट हुआ, इस साइड से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे आके ये एंड हुआ। हमने एक और एंगल ड्रा करना है, इसी लाइन से हमने स्टार्ट करना है और इसी पे एंड करना है। तो ये देखें कितना सिंपल सा है, यहां से आप स्टार्ट कर लो, यहां तक ले लो। तो ये जो हमने नया एंगल ड्रा किया है यहाँ से लेके यहाँ पे एंड हुआ ना, तो इसकी मेजरमेंट आपको पता है, ये ऊपर हमने इसकी मेजरमेंट उतनी ही है जितनी यहाँ से लेके यहाँ तक की थी। तो ये हमने चूंकि 60 डिग्री ली थी तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो नीचे हम लिख सकते हैं, सो पॉजिटिव को टर्मिनल ऑफ 780 डिग्री इज 60 डिग्री।
ये इसका पॉजिटिव को टर्मिनल हो गया। अब स्टूडेंट्स आपको नेगेटिव को टर्मिनल भी चाहिए, तो नेगेटिव को टर्मिनल में भी हमने क्या करना है, हमने एंगल यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे इस लाइन के ऊपर हमने एंड करना है, यानी कि इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म सेम होनी चाहिए। नेगेटिव ड्रा करें तो इट्स मीन के हमने जो रोटेशन लेनी है ना वो हम क्लॉकवाइज लेंगे। ये बात आपने जहन में रखनी है जब आपने नेगेटिव मेजरमेंट लेनी हो, यानी नेगेटिव को टर्मिनल आपने फाइंड करना हो तो रोटेशन आपने क्लॉकवाइज लेनी है। पॉजिटिव लेना है तो जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। जी तो स्टूडेंट्स यहां से हमने स्टार्ट करके यहां तक आना है, तो क्लॉकवाइज चलेंगे, यहां से नीचे से स्टार्ट करके यहां पे आके एंड, ये देखिए इतना, यानी कि यहां से स्टार्ट होके यहाँ पे हमारा एंगल जो है ये एंड हो गया। तो ये मेजरमेंट आपने देखनी है ये कितनी है। अब ये जो पूरा सर्कल है, अगर पूरा सर्कल ड्रॉ करते तो 360 डिग्री एंगल होने थे, लेकिन पूरा नहीं हुआ, ये इतना जो पार्ट है ये अंदर से बाकी बच गया, तो ये मेजरमेंट थी 60 डिग्री। टोटल 360 है, 360 में से 60 को माइनस कर दें तो ये जो बाकी मेजरमेंट है इसका हमें पता चल जाएगा जो कि 300 है। तो स्टूडेंट्स हमें पता चल गया है कि जो नेगेटिव को टर्मिनल है वो 300 है, और क्योंकि वो नेगेटिव है इसलिए हम साथ में माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो नेगेटिव को टर्मिनल ऑफ 780 डिग्री इज -300 डिग्री, क्योंकि ये मेजरमेंट जो है ये -300 डिग्री है, और माइनस हमने क्यों लगाया, क्योंकि रोटेशन नेगेटिव है। तो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम इसका एक और पार्ट करते हैं जो कि सिलेबस में इंक्लूड है। जी स्टूडेंट्स, अब हमने जो -100 है इसका भी पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल जो है वो फाइंड करना है, लेकिन पहले हम इस एंगल को लोकेट करते हैं। तो लोकेट करने के लिए हम उसी तरह से पहले जो है वो कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने ड्रॉ कर ली कार्टेशियन प्लेन, यहाँ पे है 0 डिग्री, और यहाँ पे अगर नेगेटिव एंगल है तो हम इसकी जो मेजरमेंट्स लेंगे वो भी हम नेगेटिवली ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे है -90 डिग्री, और यहाँ पे -180 डिग्री, यहाँ पे -270 डिग्री, और यहाँ पे आगे होगा -360 डिग्री। यानी जहां पे 0 से स्टार्ट हुआ ना, इसी पॉइंट पे आके अगर नीचे वाली साइड पे चलें तो ये -90 डिग्री, अगर ऊपर से आए तो ये -360 डिग्री है यहाँ पे। जी तो स्टूडेंट्स हमने जो एंगल लोकेट करना है वो है -100, तो -100 होगा -90 डिग्री से आगे, ठीक हो गया, यानी 10 डिग्री जो है वो हमने आगे जाना है। तो 10 डिग्री जो है इसके 90 के नजदीक ही होगा। यहां से हम स्टार्ट करते हैं एंगल, और यहाँ पे आके खत्म कर दें इसको। तो ये आपने -100 डिग्री का एंगल जो है वो लोकेट कर दिया फ्री हैंड, यानी कि प्रोटेक्टर को हमने यूज नहीं किया, हमने एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं ली। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, हमें इसका पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल चाहिए। तो जब पॉजिटिव को टर्मिनल लेना है तो आपने यहां से स्टार्ट होके इस लाइन तक की मेजरमेंट चेक करनी है, और कौन सी मेजरमेंट आपने लेनी है। पहले हम पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव लेने के लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलेंगे, यहां से स्टार्ट करके यहाँ पे आ जाए। तो ये देखिए, अब इस एंगल की आपने मेजरमेंट चेक करनी है कि ये कितनी मेजरमेंट है। तो ये टोटल 360 है, 360 में से 100 निकाल दें तो ये जो बाकी की जो मेजरमेंट है ये आपके पास बच गई 260 डिग्री। तो इट्स मीन पॉजिटिव को टर्मिनल ऑफ -100 डिग्री इज 260 डिग्री, पॉजिटिव 260 डिग्री। हमने इसके साथ प्लस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि हम रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। अब स्टूडेंट्स हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, हमें -100 का जो है वो को टर्मिनल फाइंड करना है, लेकिन नेगेटिव को टर्मिनल फाइंड आउट करना है। तो यहां से हमें स्टार्ट होके, ठीक है, यहां तक आना है। ठीक है, अब देखिए यहां से यहां तक आए, ये तो वही मेजरमेंट होगी जो पहले है, मतलब कि 100। तो हमें क्योंकि मेजरमेंट जो है वो चेंज करनी है तो हम रोटेशन को बढ़ा लेते हैं दोबारा से। ये देखिए,
अब ये जो मेजरमेंट हमने लिया, ये जो बाद में ड्रा किया, यहां से स्टार्ट होके हम इस पॉइंट तक आए हैं। ये मेजरमेंट पहले वाले से डिफरेंट है, लेकिन देखें जिस पॉइंट से ये, जिस लाइन से हमारा -100 डिग्री का एंगल स्टार्ट हुआ, उसी से ये एंगल स्टार्ट हुआ है। और जहां पे जिस लाइन पे आके हमारा -100 वाला एंगल खत्म हुआ, उसी पॉइंट पे आके हमारा ये जो दूसरा एंगल है जो हमने ड्रा किया है वो खत्म हुआ। अब काम क्या है, अब जो हमने करना है वो ये है कि हमने इस एंगल की मेजरमेंट चेक करनी है, जो हमने बाद में ड्रा किया कि इसकी मेजरमेंट कितनी है। तो देखिए कितनी मेजरमेंट होगी। ये पहले जो ड्रा किया ये -100 है, तो यहां से जब हम यहाँ पे आएंगे 360, और 360 में फिर कितना आ गया आगे, मतलब 360 डिग्री से हमने कितनी रोटेशन ली है ज्यादा, 100 डिग्री। तो 360 और 100 हो गया 460, लेकिन जो साइन है वो साथ में माइनस का आएगा क्योंकि हम रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेगेटिव को टर्मिनल ऑफ नेगेटिव को टर्मिनल ऑफ -100 डिग्री इज 460 डिग्री, और साथ में हम क्या लगा लेंगे, इसके माइनस लगा लेंगे। ये देखिए जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हो गया कंप्लीट, पहला क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन जो कि स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है, क्वेश्चन नंबर 2। जी तो स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये दोनों क्वेश्चन आपको बोर्ड पे नजर आ रहे होंगे, मैंने इनको इकट्ठा लिख लिया। इकट्ठा इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं। इन क्वेश्चन में हमने करना क्या है, हमने बताने हैं क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंटल एंगल्स एक्चुअली होते क्या हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, जब आप कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हो, ये हमने कार्टेशियन प्लेन जो है ये ड्रॉ कर ली। तो यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, और यहाँ पे 270 डिग्री, और यहाँ पे आके 360 डिग्री हो जाता है। ये जो एंगल्स है ना, ये क्वाड्रेंट में नहीं है, बल्कि क्वाड्रेंट की जो लाइन है, यानी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इन लाइंस के ऊपर, यानी इन एक्सिस के ऊपर ये एंगल्स लाई करते हैं। तो इनको हम बोलते हैं क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बोलते हैं। तो देखिए हमने ये जो एंगल है 156 डिग्री जो एंगल है, हमने बताना है कि इसका क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल कौन सा है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि 156 डिग्री कहाँ पे आएगा। ये देखें, ये यहाँ पे एंगल्स आने हैं इसके अंदर 0 से लेके 90 तक। तो 156 क्योंकि 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, इट्स मीन कि 156 डिग्री जो है इस ये दूसरे क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो दूसरे क्वाड्रेंट के जो क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं ये है 90 डिग्री और 180 डिग्री। इट्स मीन के जो 156 डिग्री है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 156 डिग्री के जो क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल हैं ये है 90 डिग्री और 180 डिग्री, ये लिख दिया। ठीक हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन है ये है 572 डिग्री। तो ये 572 डिग्री जो है ये कहाँ पे आएगा, किस एंगल किस क्वाड्रेंट में आएगा, पहले हम इसको देखते हैं। जब हम यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे आए तो ये 360 हो गया। अब 360 में कितना ऐड करें कि 572 आए, तो ये पता चलाने के लिए आप क्या करें, आप 572 में से 360 डिग्री को करें माइनस, तो ये हो गया 212। तो स्टूडेंट्स ये 360 तो हमने ड्रा कर लिया, अब हमने 212 करना है। तो 212 आपको पता है कि 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है। तो इट्स मीन कि ये जो एंगल है ये आएगा इस क्वाड्रेंट में, यहाँ पे करके। ठीक हो गया, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। इट्स मीन के जो 572 डिग्री है इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल होंगे 180 डिग्री और 270 डिग्री। तो इनको भी यहाँ पे लिख देते हैं 572 डिग्री, ब्रैकेट में मैं मेंशन कर रही हूँ। इसके इस साइड पे आपने हेडिंग भी दे लेनी है कि क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल ऑफ 572 डिग्री और 180 डिग्री कॉमा 270 डिग्री, ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो फोर्थ वाला पार्ट है ये नेगेटिव है।
ठीक हो गया। तो नेगेटिव के लिए हमने जो प्लेन ड्रा करनी है, कार्टेशियन प्लेन, वो भी हमें नेगेटिव लेनी है, उसमें हमने जो एंगल शो करनी है वो भी नेगेटिवली शो करने हैं। तो करते हैं इसको। जी तो स्टूडेंट्स, जो -330 डिग्री है, इसके लिए हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन ड्रा करते हैं। ये देखें, ये हमने ड्रा कर ली कार्टेशियन प्लेन, और यहाँ पे अब हमने जो एंगल शो करने हैं ये नेगेटिवली शो करने हैं। तो यहाँ पे 0 डिग्री होगा, यहाँ पे -90 डिग्री, यहाँ आएगा -180 डिग्री, यहाँ पे -270 डिग्री, और यहाँ पे माइनस, इस पॉइंट के ऊपर, मतलब इस लाइन के ऊपर -360 डिग्री। अब हमें जो एंगल लोकेट करना है ये है -330 डिग्री। तो -330 डिग्री देखें जरा कहाँ पे आएगा, ये आएगा इस क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये 270 डिग्री जो है इससे बड़ा है, और जो 360 डिग्री है इससे छोटा है। तो इन दोनों के दरमियान में आएगा -330 डिग्री। ये देखिए 360 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे करके इस तरह। ये जी तो स्टूडेंट्स, ये जो एंगल है ये हमने शो कर दिया। तो ये एंगल आप देख रहे हैं ये कहाँ पे आ रहा है, -270 डिग्री से लेके -360 डिग्री के दरमियान में आ रहा है। तो हम नीचे मेजरमेंट जो है वो लिख देते हैं। स्टेटमेंट लिख देते हैं। सो क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स, closest quadrantal angles of -330 degree are, कौन कौन सा एंगल है, -270 डिग्री और -360 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे -270 डिग्री कॉमा -360 डिग्री, चाहे तो आप इसको ब्रैकेट में लिख लें। जी तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके 3 पार्ट्स मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिए। एक पार्ट छोड़ा है, होपफुली आप उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है, लेकिन डिफरेंस चेक करें। डिफरेंस क्या है, वहां पे हमें जो एंगल गिवन थे वो डिग्रीज में गिवन थे। अब यहाँ पे एंगल जो है ये पाई की फॉर्म में गिवन है। तो जब भी आपको एंगल पाई की फॉर्म में गिवन हो तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये एंगल जो है ये रेडियंस में गिवन है। तो हम जो मेजरमेंट लेंगे कार्टेशियन प्लेन पे एंगल्स की, वो भी हम फिर पाई की फॉर्म में लेंगे, यानी कि रेडियंस की शक्ल में। जी तो स्टूडेंट्स, ये मैं आपके सामने ड्रॉ करने लगी हूँ कार्टेशियन प्लेन। ये देखिए, ये कार्टेशियन प्लेन जो है ये ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पे जो एंगल है यहाँ पे 0 डिग्री, और यहाँ पे π/2, क्योंकि जो 90 डिग्री होता है ये π/2 के इक्वल होता है। और यहाँ पे हम लेंगे पाई, और यहाँ पे 3π/2, क्योंकि 3π/2 जो है ये 270 डिग्री के इक्वल होता है। और यहाँ पे आएगा 2π, यानी कि यहाँ से एंगल यहाँ से यहाँ तक जो है ये, सॉरी यहाँ पे मुझे डिग्री नहीं लिखना चाहिए, आप भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे अब जो एंगल्स हम ले रहे हैं वो रेडियन में ले रहे हैं। तो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक π/2 में तक एंगल आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक π/2 से पाई तक, यानी कि 90 से 180 तक, और यहाँ पे पाई से 3π/2 तक, यानी 180 से 270 तक, और यहाँ पे 3π/2 से लेके 2π तक, यानी कि 270 से लेके 360 डिग्री तक। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों को सपोज नहीं पता कि π/3 जो है ये कौन सा एंगल है डिग्रीज में, तो आपको इजीली पता चल जाता है। तो आप क्या करो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिग्रीज में ले जाओ, ताकि आपको पता चल जाए ये π/3 जो है ये कितना होता है और किस क्वाड्रेंट में आएगा। फिर इस एंगल को लोकेट करके हम इजीली जो है वो क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल जो है उनके बारे में बता सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो π/3 है ये होता है 60 डिग्री। कैसे, आप 180 डिग्री को ऊपर लिखें और पाई को लिखें नीचे, क्योंकि डिग्रीज में कन्वर्ट करने का यही फार्मूला होता है। पाई को ऊपर, सॉरी, पाई को नीचे रखे, 180 को ऊपर रख के तो आपने कटिंग कर लेनी है, कैलकुलेशन कर लें। पाई से कट गया, 3 1s are और 3 6 are, और ये 0 डिग्री, तो 60 डिग्री आ गया। जी स्टूडेंट्स, इट्स मीन के जो π/3 है ये पहले क्वाड्रेंट में आएगा,
यानी यहाँ पे करके, और यहाँ पे हम शो कर देंगे इसको π/3। इट्स मीन कि जो π/3 है इसका क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल है 0 और π/2। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट जो है उसमें लिख देंगे, सो क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स ऑफ π/3 आर, π/3 के जो क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल हैं कौन कौन सा आया, 0 और π/2। तो 0, π/2, चाहे ब्रैकेट में लिख लें चाहे आप ब्रैकेट के बगैर लिख लें, दोनों तरह से ठीक होगा जी। तो स्टूडेंट्स अब हमने किसको शो करना है, 3π/4 को। तो पहले हम इसको 3π/4 जो है इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्रीज में कि 3π/4 जो है ये कितना होता है। तो ये देखें 3π/4 जो है इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए 180 को ऊपर लिखे और पाई को लिखा नीचे। पाई जो है वो पाई से कट गया, 4 की हमने कटिंग करनी है इससे। 4 1s are 4 are 16 और ये 4 5s are 45 आ गया। 3 को जब हमने 45 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 135 डिग्री। तो 135 डिग्री जो है आपको पता है ये इस क्वाड्रेंट में आता है, दूसरे क्वाड्रेंट में। ठीक हो गया। इसको मैं कर देती हूँ रिमूव ताकि आपको इजीली दूसरा एंगल जो है उसका पता चल सके जी। तो स्टूडेंट्स अब हमने लोकेट करना है 3π/4 को। 3π/4 जो है ये 135 डिग्री आ गया। इट्स मीन के ये π/2 और पाई जो है इसके तकरीबन दरमियान में होगा। यहां से एंगल को स्टार्ट आपने हर दफा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही करना है। तो यहां से स्टार्ट करके हम यहाँ पे ले आएंगे। 135 डिग्री जो है ये 180 से पीछे ही होगा। ये देखें इस तरह एग्जैक्टली मेजरमेंट तो हम नहीं ले रहे, फ्री हैंड जो है वो लोकेट कर रहे हैं, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा भी है कि आप फ्री हैंड जो है वो एंगल्स को लोकेट कर सकते हो जी। तो स्टूडेंट्स ये हमने लोकेट कर दिया। तो देखें आपका एंगल जो है इसकी टर्मिनल आर्म जो है ये कहाँ पे आई है, π/2 और पाई के दरमियान। तो फिर आप स्टेटमेंट लिखेंगे बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपने पार्ट 1 की लिखी है, इसी तरह से पार्ट 2 की स्टेटमेंट आएगी। सो क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स लिख के आर, और आगे कौन कौन सा एंगल आएगा, π/2 और पाई। यहाँ पे पहले आप लिखेंगे पाई और फिर आप लिखेंगे π/2 इस तरह जी। तो स्टूडेंट्स अब जो थर्ड पार्ट है उसको अटेम्प्ट करते हैं, जो कि है -3π/4। अब देखिए ये 3π/4 था, ये -3π/4 था, यानी कि ये 135 डिग्री था तो वो होगा -135 डिग्री। तो हमने क्या करना है, हमने जो मेजरमेंट्स लेनी है कार्टेशियन प्लेन के अंदर जो एंगल शो करने हैं वो भी हम नेगेटिवली ही शो करेंगे। तो यहां से हमें करना पड़ेगा इन्हें रिमूव। ये देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स होगा 0 डिग्री, 0 रेडियन, और यहाँ पे -π/2, यहाँ पे -पाई, और यहाँ पे -3π/2 इस तरह, और यहाँ पे -2 पाई। तो जो -135 डिग्री है आपको पता है कि वो इस क्वाड्रेंट में आएगा, यानी कि 90 डिग्री के बाद आएगा, और -180 से पहले यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे करके इसकी मेजरमेंट आएगी यहाँ से लेके यहाँ तक। अब स्टूडेंट्स चेक करें जरा इसका क्वाड्रेंटल एंगल जो है ये पहला वाला यहाँ से इस साइड को आ रहे हैं, तो ये पहले लिखने हैं आपने -π/2, और पाई जो है ये बाद में आएगा। तो हम लिख देते हैं इसी तरह इसका जो स्टेटमेंट में आंसर लिखने हैं हमने। सो क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स ऑफ -3π/4 आर, पहले जो है ये आएगा -π/2 और फिर हम लिखेंगे -π/2 -पाई जी। तो स्टूडेंट्स तीसरा पार्ट भी हमने अटेम्प्ट कर लिया। एक पार्ट जो है 4 वाला वो मैंने छोड़ दिया, वो होपफुली आप खुद कर लेंगे क्योंकि आप लोगों को समझ जो है वो आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।